जिससे जो हमारे युवाओं की डिमांड थी नौकरियों को लेकर के, तो आने वाले भविष्य में जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी तो उनको नौकरियाँ भी मिलेगी। देखिए, हमारा कंपटीशन जो हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट है उसको बीट करना है, कोई कंपटीशन नहीं है, हम किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानते। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं चौपाल खबर। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे तमाम पार्टियों में खलबली का माहौल बना हुआ है। किसी पार्टी के नेता किसी दल में भाग रहे हैं, किसी पार्टी के नेता किसी दल में जा रहे हैं। हर कोई अपने लिए एक जगह तलाश कर रहा है और अपने लिए लोकसभा के क्षेत्र से और अपने अपने क्षेत्र से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहा है। वहीं कोई सफल हो पा रहा है और कोई नहीं सफल हो पा रहा है। ऐसा ही एक किस्सा आज हम आपको सुनाने वाले हैं और वो किस्सा है उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट की। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर 2019 में बहुजन और सपा के गठबंधन से बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे रितेश पांडे। लेकिन जब 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आई तो कुछ ही दिनों पहले रितेश पांडे ने पाला बदल दिया और रितेश पांडे चले गए भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी ने रितेश पांडे को औपचारिक रूप से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है, जिसके बाद रितेश पांडे का उनके जनपद में जोरदार स्वागत किया गया और इस स्वागत में करीब 3-4 हजार गाड़ियों का काफिला और लाखों लोग सड़कों पर रितेश पांडे के स्वागत में उतरे हुए थे। खैर, इस सब चीज़ों के बारे में जब हमारे संवाददाता शौर्य शशांक ने रितेश पांडे से बात किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद उन्हीं के जुबानी सुन लीजिए। सबसे पहले एक बात बताइए, जो जनता में एक मैसेज जा रहा है कि रितेश पांडे चुनाव के वक्त क्यों बीएसपी से भाजपा में आए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर आप मेरे क्षेत्र लोकसभा अम्बेडकर नगर को देखेंगे तो यहाँ पे जो भी पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे केंद्रीय सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे 2 एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिससे जो हमारे युवाओं की डिमांड थी नौकरियों को लेकर के, तो आने वाले भविष्य में जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी तो उनको नौकरियाँ भी मिलेगी। और उसी के साथ साथ मैंने जब लोकसभा में यहाँ के मुद्दे उठाए, मुझे वर्तमान सरकार से हमेशा उस पर सकारात्मक अप्रोच मिली। और चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक की जो रोड है जिसका एक हिस्सा मेरे क्षेत्र से जाता है उसका दोहरीकरण हो, जिसके लिए करीब 1200 करोड़ रुपया जो है प्रस्तावित होकर के पास हो रहा है, और चाहे वहाँ पे वो टूट चुकी थी उसको ठीक करवाना हो, तो तमाम मुद्दों पे लेकर के मेरा जो अनुभव रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ एक विपक्ष के व्यक्ति का बल्कि साथ साथ पूरे क्षेत्र का और पूरे देश में हर एक छोटे छोटे इलाकों का, खासतौर से जैसे हमारा इलाका अम्बेडकर नगर है जो कि विकास से अभी वंचित था, उधर विकास लाने का एक प्रयास किया है। अब पिछले बार की तुलना में पिछले बार बीएसपी और सपा का गठबंधन था, इस बार गठबंधन नहीं है जी, भाजपा से आप हैं। आप कॉम्पिटिटर के तौर पे किसको देखते हैं? देखिए, हमारा कंपटीशन जो हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट है उसको बीट करना है। पिछली बार एनडीए की जो टोटल सीटें थी और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी, इस बार मोदी जी ने उसका टारगेट दिया है 400 पार, और हमारा कंपटीशन वही है कि हम 400 पार करें। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अम्बेडकर नगर जिले से जैसे सपा ने लालजी वर्मा को कैंडिडेट बनाया, तो आपका और बीएसपी है अभी कैंडिडेट। देखिए, सारी की सारी पार्टियां जो कंपटीशन है किससे है? देखिए, सारी की सारी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट चुनती हैं और सभी को उनका हक है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी उभर करके आएगी, कोई कंपटीशन नहीं है, हम किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानते। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें अपने पुराने वोट शेयर को, हमें अपने पुराने परफॉर्मेंस को जो प्रदेश में रहा है 80 की 80 सीटें लानी है, वही हमारा कंपटीशन। आपको क्या लग रहा है इस बार आप कितने बहुमत से, कितने वोटों से आप आगे रहिएगा? मुझे लगता है कि यहाँ से लाखों वोटों से यहाँ से जीत होगी। अगर आप यहाँ के युवाओं का आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, मतलब एक है एक्सपेक्टेशन की रितेश पांडे युवा के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और यहाँ के लोगों से बहुत जुड़ाव रखते हैं। देखिए, तो इस देश विशेष तौर पे युवा में जो आज बेरोजगारी है, आप यहाँ पे क्या ऐसा कीजिएगा कि युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिले? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए हजार एकड़ से ज़्यादा भूमि अक्वायर की जा रही है। उस भूमि पर उद्योग लगेगा। जब उद्योग आएगा तो जायज़ सी बात है कि उधर हमारे यहाँ के लोग काम करेंगे। पहले फैक्ट्री बनेगी, वहाँ मजदूर जाएंगे, फैक्ट्री बनने के बाद वहाँ काम करने वाले युवा जाएंगे, महिलाएं जाएंगी, और उसके इर्द गिर्द
जो और छोटे छोटे बिजनेस है, चाहे कृषि का बिजनेस हो, चाहे सब्जी बेचने की बात रही हो, चाहे होटल रेस्टोरेंट रहा हो, ये जब हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनेगा तो ये सारे उद्योग भी, ये सारे छोटे छोटे काम भी उसके इर्द गिर्द पैदा होंगे और जिससे हमारे क्षेत्र की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।